हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आ जाओ मेरे भाई, सभी जीडी का पेपर सोल्व कर रहे थे। आ जाओ, नए शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे उनके बारे में एनालिसिस कर लेते हैं। एक बार आपने पिछला पेपर देखा होगा, उस हिसाब से पेपर सेट किया है। जिस हिसाब से आ रहा है इस पेपर को भी उसी हिसाब से सेट किया है। एक बार सभी एग्जाम से पहले देख लेना, जिनके एग्जाम नहीं लगी हो मेरे भाई की, ठीक है ना। आ जाओ सोल्व करते हैं। देखो, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, देखो औसत का पूछा पहला क्वेश्चन। 10 संख्याओं का 10 वस्तुओं का औसत 60 था, ठीक है ना। 10 वस्तुओं का औसत 60 था, उनमें से एक वस्तु का मूल्य 150 था। तो बताओ बाकी शेष 9 वस्तुओं का मूल्य क्या होगा। देखो मेरे भाई सभी, देखो एक बार क्या दिया था। 10 वस्तुएं थी, उन सभी का ये संख्या थी, तो एवरेज कितना दिया था इनका। एवरेज दिया था 60। अगर ये 60 दिया था तो ये संख्या होगी, ठीक है ना। तो टोटल कितना हो गया उनका। टोटल हो गया 600। उन संख्याओं का वैल्यू कितनी होगी, 600। 10 वस्तु थी, प्रत्येक वस्तु का मूल्य 60 था, टोटल 600 हो गया। इनमें से एक वस्तु को हटाने की बात बोल रहा है, तो एक 9 वस्तु बची होगी। तो एक वस्तु का मूल्य कितना था। आ जाओ। एक वस्तु का मूल्य था 150। 150 अगर मैं हटा दूं तो बचे कितना, 450। 450 पूछा तो उसने पूछा बाकी वस्तुओं का औसत। औसत सभी को पता है, टोटल योग बटे टोटल राशियों की संख्या होती है। तो 9 का भाग देके आना था। 9 पंजो 45। 50 राइट आंसर था, ठीक है मेरे भाई। ऐसा क्वेश्चन तभी आए, मैनेज करके आना है इस तरह से इंटू करके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई, आओ। देखो मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा था परसेंटेज से। देखो एक बार क्वेश्चन क्या पूछा था, अगले की तरफ बढ़ो। एक व्यक्ति का बीमारी के कारण 80 किलो से 64 किलो हो जाता है एक महीने में वजन, ठीक है ना। घटकर अगर 64 हो गया तो उसने पूछा बताओ कितने परसेंट कमी हुई। देखो इधर, एक व्यक्ति 80 केजी का था। एग्जाम में कैसे करोगे, 80 केजी का था, अब कितने किलो का हो गया, 64 किलो का हो गया। सब बच्चे को पता होना चाहिए कितना किलो घट गया, 16 किलो। तुम्हें ऐसे निकाल लेना है। अगर तुमसे डायरेक्ट ये पूछता कितना किलो कम हुआ है तो 16 किलो लगा के आते, लेकिन उसने ये नहीं पूछा, तुमसे पूछा कितना परसेंट। तो 16 किलो जो कम हुआ है किस पे कम हुआ है, 80 किलो पे हुआ है मेरे दोस्त, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ रही है। परसेंट बनाओगे तो 100% करके आओगे। किलो से किलो कट गया, 16 से 5 बार, 5 से कितनी बार कटेगा, 2 बार। 20% राइट आंसर था इसका, ठीक है ना। 20% कमी में राइट आंसर आएगा, ध्यान रखना। ऑप्शन में एग्जामिनर 20% वर्दी भी दे सकता है, तो मेरे दोस्त देख के आंसर मार के आना, कमी, ठीक है ना। अगले की तरफ बढ़ो। देखो रिमाइंडर से एक क्वेश्चन पूछा था, रिमाइंडर तो शेषफल प्रमेय से। देखो क्या पूछा, जब किसी संख्या को 15 से भाग दिया जाता है, ठीक है ना, 15 से विभाज्य किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है, 9 बचता है। देखो मैं किसी संख्या में, कोई संख्या थी x, इसमें जब मैं भाग देता हूं तो शेषफल कितना बचा, 9 शेष बचता है। ये समझो 9 शेषफल बचा। अगर मैं इसी संख्या को किससे भाग दूं, 5 से भाग देता, इसी संख्या को 5 का भाग देता, तो उसने पूछा शेषफल। तुम्हें जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे 15 से भाग दिया तो शेषफल कितना आया, 9। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, जो शेषफल बचा है उसी में 5 का भाग देके आना है। तो 9 का भाग दिया, 9 से कितनी बार, 5 एकम 5 होता है, तो शेषफल कितना बचा, 4। तो 4 शेषफल राइट आंसर है। नहीं समझ में, दोबारा समझो। 15 का भाग दे रहा हूं तो 9 शेषफल बच रहा है। अब इसी संख्या में x में किसका भाग देना है, 5 का। तो संख्या तो अपने पास है नहीं, तो मैं कुछ नहीं करना, जो शेषफल आया है उसी में 5 का भाग दो। 5 एकम 5 होता है, बचा 4, तो शेषफल 4 राइट आंसर होगा। इस तरह से मैनेज करके आना है मेरे दोस्त, ठीक है। आगे बढ़ो। देखो, एक बिल्डर पे क्वेश्चन पूछा, खरीदने और बेचने पे, ठीक है ना। एक बार देखो क्या हुआ। एक व्यापारी क्या करता है, बिल्डर बोल दो, व्यापारी बोल दो। एक व्यापारी एक व्यापारी क्या करता है, दो मकान प्रत्येक को 50,000 पे बेचता है। देखो दोनों का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस इसकी भी और इसकी भी सेलिंग प्राइस, 50,000 पे बेचा दोनों को। प्रत्येक को 50,000 पे बेचा, इसको भी 50,000 और इसको भी 50,000 पे बेचा। एक पे लॉस हुआ है, एक पे प्रॉफिट हुआ है। 9% का लाभ की बात कर रहा है, एक पे लॉस हुआ है, तो एल का मतलब 9% लॉस हुआ है। उसने ये पूछा कुल सौदे पे लाभ या नहीं। देखो एक तो मेरी बात सुनो, ये सेलिंग प्राइस है। कौन सी प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, ये भी और ये भी। ये बेचाओ मूल्य है तो इसका कुछ क्रय मूल्य होगा, इसका भी कुछ, या तो मैं क्रय मूल्य इसका भी निकाल लूं, इसका भी निकाल लूं। तो ऐसे तो जल्दी हो नहीं पाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तुम डायरेक्ट क्या करके आओगे, a प्लस बी। मेरे को बताओ a प्लस बी एक बार लॉस है, क्या करके आओगे, a प्लस बी में डालना।
समझ में आया, ए बी बटे 100 करके आना था। देखो ये प्लस एक बार प्रॉफिट है एक बार घाटा, तो ये तो माइनस हो गया यहाँ तो ओनली क्या बचा 9 नाम 81। 9 गुणा 9 करके आना था, परसेंट का नीचे 100 लगाओ, ये पूरा परसेंट में होगा क्योंकि दोनों के साथ परसेंट था, एक कटा दिया। 9 नाम 81%। 81% माइनस में आएगा क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, प्लस माइनस का में आएगा माइनस, माइनस यानी घाटा, तो इसको कमी, तो इसको हानि होगी। समझ में आया, 0.81% है ये, 0.81%। समझ में आया, 0.81% का घाटा होगा इसको, ठीक है ना। अगले की तरफ बढ़ो। देखो दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा, ये पूछा है टाइम एंड डिस्टेंस से। देखो अच्छा क्वेश्चन आया था। देखो एक 800 मीटर की गोलाकार दौड़ थी। देखो ये गोले पे दौड़ना था, 800 मीटर का गोला था ये समझो। ये टोटल जो गोला है ये कितने का है, 800 मीटर का, ठीक है। ये चीज समझ में आई। ये एक दौड़ने के लिए गोला था, दो व्यक्ति है ए और बी। कौन थे, ए और बी, दो व्यक्ति थे। ए और बी एक ही समय पर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में दौड़ना स्टार्ट करते हैं। एक की चाल दे रखी है, ए दौड़ता है कितना 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, ये दोनों की चाल दे दी 20 मीटर पर सेकंड, और बी की यह चाल कितनी दे दी 32 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, 32 मीटर पर सेकंड। ये लो मीटर पर सेकंड। आ जाओ, पूछा क्या है, ये दोनों पहली बार प्रारंभ के बिंदु पे पहली बार कब मिलेंगे। समझ में, मेरी बात सुनो रहे, पहली बार ये प्रारंभ में कितने समय बाद मिलेंगे। देखो ये दोनों दौड़ना स्टार्ट करेंगे, एक बार ध्यान से सुनना। जब ये ए दौड़ रहा होगा तो 20 से ज्यादा जोड़ रहा होगा, बी यहां पहुंच जाएगा, मान लो बी, तो ए यहां पहुंचेगा। समझ में आया, फिर कोई सा टाइम आएगा बी यहां पहुंच जाएगा, ए यहां पहुंचा होगा। समझ में आया, लगभग बी यहां पहुंच जाएगा, फिर ये यहां पहुंच जाएगा। एक समय आएगा दोबारा पीछे से जाके इसको बी पकड़ लेगा, नहीं समझे। बी दौड़ रहा है तेज तेज, दौड़ते दौड़ते एक टाइम आएगा दोबारा पीछे से ए को पकड़ लेगा। वह बिंदु पूछा है जब ये दोनों एक साथ एक जगह मिलेंगे। आ जाओ कैसे करना था। तो टाइम पूछा है तुम लोगों से, कितने समय बाद ये दोबारा पहली बार मिले होंगे। आ जाओ, तो मैं सबसे पहले ये देखता हूं एक कितनी देर में इस पूरे राउंड पे 800 मीटर को घूम के आएगा, बी कितनी देर में। तो ए और बी का निकाल लो। देखो ए की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है भैया, ये 800 की स्पीड से जा रहा है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड को करूंगा, टाइम निकलेगा। 20 का भाग दिया, कितनी बार गया 40 सेकंड बाद ये पूरा। देखो जो भी ए है यहां दोबारा कितनी देर में आ जाएगा 40 सेकंड में। आ जाओ बी का भी देख लेते हैं। 800 मीटर बी हर सेकंड में कितना जा रहा है 32। 32 से डिवाइड करके देख लेते मेरे दोस्त। देखो इसको 8 एकम 8 होता है, 8 चौक 32, 4 से काटा तो ये 25 सेकंड बाद क्यों आ रहा है 25। ये पूरा गोला कवर करके क्यों आ रहा है भैया, इसकी चाल देखो 32 की स्पीड है और इसकी 20 की है। जिसकी चाल जल्दी है वो जल्दी आएगा, तो 25 सेकंड में दोबारा बिंदु आता है ये। लेकिन तुमसे ये नहीं पूछा ये कितने बजे यहाँ आ रहा है, ये पूछा है ये बताओ पहली बार दोनों कब मिलेंगे। तो मैं इस कंडीशन में एलसीएम निकाल के आना था। समझ में आया, एलसीएम निकालो। देखो दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है 25 200, इसका भी 200। 200 सेकंड बाद ये दोनों मिले होंगे। अगर ये से समझ नहीं आया तो ये समझो। देखो फिर 40 सेकंड यानी 80 सेकंड पे ये दोबारा यहाँ आ जाएगा। फिर 40 सेकंड 120 सेकंड बाद यहाँ पे आ जाएगा। फिर ऐसे करते करते कितना हो गया 160 पे आ जाएगा, और फिर कितने पे आ जाएगा 200 पे। 200 सेकंड पे दोबारा यहां आ जाएगा। दोबारा समझो, 40 सेकंड पे दोबारा यहाँ पे, फिर दोबारा 40 सेकंड पे यहाँ पे 80 हो गया, फिर दोबारा घूम के कितना आ गया 120। समझ में आ रहा है सभी दोस्त को। फिर दोबारा घूम के कितनी देर में आ गया 40 सेकंड बाद, तो 200 सेकंड हो गए। ये भी ऐसे ही चलेगा। ऐसे करते करते ये कितना हो गया 50 हो गया, फिर 50 के बाद 75 हो गया। ऐसे करते करते 8वें राउंड में कितना हो जाएगा 200। 200 सेकंड बाद ये दोनों एक साथ मिलेंगे। समझ पा रहे हैं। तो तुम्हें इतना नहीं सोचना, तुम्हें डायरेक्ट क्या लेके आना है, एलसीएम निकाल के आना है इसका। समझ में आया मेरे सभी दोस्त को, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। देखो दोस्त अनुपातों से भी क्वेश्चन पूछा, छोड़ना नहीं है, क्वेश्चनों को करके आना है, कोई भी छोड़ेगा नहीं। सारे क्वेश्चन इजी है रे, कोई भी छोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। एक बार समझो कैसे करना है। देखो इजी क्वेश्चन पूछा था, तुमसे पूछा ए अनुपात बी। तुम्हें ए अनुपात बी दे रखा था 5:6, ठीक है ना। फिर उसके बाद तुम्हें दे दिया बी अनुपात सी 6:7, ठीक है, ये चीज दे दी। देखो तुमसे पूछा क्या था, तुमसे पूछा ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए, इसका मान पूछा था। अगर मैं यहां पे ए का मान निकालू, बी का मान निकालू, सी का तो उठा के रखना ही तो है। देखो भैया बी यहां पे 6 है, देखो ए का मान 5 है, बी का मान 6 है, या बी का मान 6 है और ये 7 है। तो देखो बी का मान यहां 6 है और यहां कितना है 6, दोनों कॉमन हो गए क्या।
तुम बोलोगे यस सर, तो तुम कुछ ही नहीं करना, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो गया, 5:6:7 हो गया। ये समझ में आया। तो ए का मान 5 रखते, बी का मान 6 रखते हैं, और इसका तो आ जाओ ए और बी 6 और 5 11 हो गया यहाँ पे अनुपात। देखो बी और सी 7 और 6 कितना होता है, 13 हो गया यहाँ पे। आ जाओ सी और ए, सी और ए कितना हो गया, 12। तो 11:13:12 इसका राइट आंसर था। सभी समझ में है सभी दोस्त को? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन लावानी से और पूछा, देखो मेरे दोस्त कैसे हैंडल करके आओगे। लावानी से क्या क्वेश्चन पूछा था एक बार देखो सभी। एक टेबल फैन को 24,000 पर बेचने से, देखो टेबल फैन का मूल्य दिया सेलिंग प्राइस 24,000 रुपए, तुम्हें दो सेलिंग प्राइस दी है, तो तुम्हें बैलेंस से करना है क्वेश्चन को। मान लो यहाँ कॉस्ट प्राइस थी 24,000 में बेचने की बात कर रहा है और 17,000, तो इधर देखो एक बार बैलेंस से बनाओ इसको, इस तरह से बैलेंस बना लो। ये इधर लॉस वाली लिखो और इधर प्रॉफिट वाली। देखो उसने बोला 24,000 में बेचने से कुछ लाभ होता है, और उसको 17,000 में बेचने पर हुई हानि का 33 देखो यहां जो हानि हो रही है उससे 33 से 1/3% ज्यादा लाभ होगा 24,000 में। क्वेश्चन क्या है दोबारा सुन लो। किसी टेबल फैन को 24,000 में बेचने से बेचने पर हुआ लाभ 17,000 में बेचने से हुई हानि से कितना सही ज्यादा है, 33 से 1/3%। समझ में आया मेरे दोस्तों को? तो 17,000 में जो बेच रहा है तो जो हानि हो रही है उससे 33 से 1/3%। तुम्हें कुछ नहीं करना, ये कॉस्ट प्राइस का एक बैलेंस था यहाँ पे, तुम्हें यहाँ पे रेशियो ले लेना था, कितना होता है 1/3 का होता है। अगर तुम्हारा लॉस 3 है तो उससे एक ज्यादा कितना होगा, प्रॉफिट 4, तो ये 4 की वैल्यू है। 4 और 3 कितना हो गया 7, 7 की वैल्यू आ गई। दोनों का अंतर देख लेते कितना हो रहा है, दोनों का अंतर यहां से 2 जीरो काट दी, 2 जीरो गई, ये 7 बचा। 7 की वैल्यू इसके बराबर है, 7 की वैल्यू 1 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1000। आ जाओ मेरे दोस्त, अगर 1 की वैल्यू 1000 है तो 3,000 का घाटा हुआ होगा, 3,000 का घाटा इसमें जोड़ दे तो वो वैल्यू कितनी की थी, 20,000 रुपए की। ये चीज समझ में आई सभी को मेरे भाई हो? समझ में आ, ये चीज समझ में आई। लेकिन तुमसे क्या पूछा, 25% लाभ के लिए। देखो अब तक अपने पास जो है क्रय मूल्य, तुमसे क्रय मूल्य नहीं पूछा, तुमसे पूछा 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचे। देखो आओ 25%, 20,000 की तुम्हारी चीज थी, 25% तुम्हें लाभ चाहिए तो 125/100 करके आना था। समझ में आया मेरे दोस्त? कुछ नहीं करना था, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और इसको गुणा करके लिख दो। 25 का डबल 250 होता है, आया समझ में? और 1 जीरो ये लगा दो, 2 जीरो ये लगा दो, 25,000 में बेचेगा उसको। कितने में बेचेगा, 25,000 में। समझ में आया मेरे सभी दोस्तों को? ये समझ में आया पूरा क्वेश्चन, इस तरह से हैंडल करके आना है। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आ रहा है दोनों शिफ्टों में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों एक चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन देखने को मिला, देखो एक बार कैसे हैंडल करोगे। 4 साल का ब्याज था। देखो एक बार क्वेश्चन क्या था, रोहित ने 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर कुछ पैसा उधार लिया, लेकिन उसने 4 साल बाद कितना चुकाया, कितना लिखा हुआ है 21,961.5। देखो इधर तुम्हें अमाउंट दे दी जो तुमने 4 साल बाद चुकाई 21,961.50 पैसा। समझ में आया? तुम्हारी रेट क्या दे रखी थी, 10% रेट उसने लगाई। रोहित ने जब पैसा लिया टाइम उसका कितना था, 4 साल का। समझ में आया? तुमसे पूछा है वो धन क्या था, तुम्हें कुछ नहीं करना था, अमाउंट दे रखी है, तुम्हें धन निकालना आसान हो गया। कैसे निकाल के आते, जो भी तुम्हारा धन था उस पर 10% की सक्सेसिव लगा लेते हैं। तो या सबसे इजी क्या होता, 10% रेट 4 साल तक चला तो 110/100 लिखना ही किसका काम करता है, मिश्र धन अमाउंट का काम करता है। कितनी बार लगा था, 110/100 गुणा 110/100 और गुणा 110/100। 4 बार क्यों लिखा, क्योंकि देखो इधर 4 साल का था ना, ये प्रिंसिपल पे इतना ब्याज लगा 4 साल का, टोटल ये जमा करवा के है अमाउंट। अमाउंट होता है मूलधन प्लस ब्याज, इसमें ब्याज भी शामिल है मूलधन भी, बराबर इसको लिख देते 21,961.5। पॉइंट का ये हटा देते और नीचे 10 लगा देते। आ जाओ 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देते, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देते, 1 जीरो ये कट गई। ठीक है, अब आंसर में जो भी आएगी 3 जीरो के आसपास जाएगा। देखो 11 से काटो, 11 से कट रहा है कितनी बार, 11 एकम 11 होता है, ठीक है ना। 10 बचा, 11 नाम 99 और 11 का 110 तो ज्यादा हो गया, 11 नाम 99 होता है, ठीक है ना। बचा 10, फिर 11 नाम 99, बचा कितना 7 है, 11 की 66, 11 पंजो 55, फिर इस 11 से काटो, 11 एकम 11 होता है, बचा कितना ये 8 बचा, 11 8 88 होता है, 11 एकम 11, 11 5 55 बचा, फिर 11 से काटो, 11 एकम 11 होता है, अरे वर्ग गुणाओं के नीचे तो जाता करता, तो 3 बचा,
देखो 11 एकम 11 बचा कितना, 7 बचा, 11 छः की 66, 11 5 55, फिर 11 से कट रहा है, 11 एकम 11, फिर बचा 5, 11 5 55, ये 15 और 3 जीरो ये रही, तो प्रिंसिपल कितना आ जाता, 15 उधर था, 3 जीरो ये भी, तो 15,000 इसका राइट आंसर था, जिस भी दोस्त कह रहा था। समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखो परसेंटेज से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा, 600 को 33 से 1/3% से बढ़ा दिया जाए, उसके बाद 25%। देखो इधर कुछ नहीं करना था, 600 कोई संख्या थी, सबसे पहले देखो 600 लिखा, 33 से 1/3% से बढ़ा दिया जाए, तो 33 से 1/3% से बढ़ाने की बात बोल रहा है तो संख्या ये हो गई, उसके बाद कितना 25% घटाने की बात बोल रहा है तो संख्या ये हो जाएगी। इसी को पूछा था क्या होगा। आ जाओ 600, आओ 33 से 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/3, जिसको नहीं आता इसको गुणा करके इसको ऐड करेगा, ये निकालेगा। वर्दी की बात आ रही तो उस पर वाले को एक जोड़ के 4, तो इसको 4/3 लिख लेना था। आ जाओ 25% की कमी की बात कर रहा है, 100% में से 25% गया तो 75% बची होगी, बस शोल यही करना था। 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से 4 कट गया, 3 से 3, अभी भी संख्या 600 ही होगी, बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे दोस्त। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, ट्रेन से एक क्वेश्चन पूछा, बहुत ईजी था, एक बार देखो क्या पूछा। देखो 200 मीटर की एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है और उसकी स्पीड दे रखी है 72 किलोमीटर पर घंटा। आओ एक 200 मीटर रेलगाड़ी थी, सबको पता होना चाहिए डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। इसी को 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी थी, एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ऐड कर ली, टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या कर रहा हूं, इस टाइम लगा दूंगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, 15 सेकंड पार करती है और कितनी देर में, कितनी स्पीड से जाती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम 72 किलोमीटर पर घंटा। देखो ये मीटर में, ये सेकंड में, तो इसको भी किससे चेंज कर लो, 5/18 से मीटर पर सेकंड में। सभी को समझ में है मेरे भाई को। अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आई, ये पूरा चैप्टर आप चैनल के जाके डिस्क्रिप्शन में देख लेना, एक बार पूरा डाल रखा है इसका, ठीक है ना। एक बार देखो 9 अंटा 72 होता है, 9 दूनी 18 होता है, 2 चौके 8 होता है, 5 दूनी 10। आ जाओ 5 दूनी 10 हो गया, गुणा होके देखो ये 9 अंटा 72 होता है, 9 दूनी 18 होता है, 2 चौके 8, ये भी कट गया, 4 बचा, 5 चौका 20 होता है। समझ में है सबको, 5 चौका 20 होता है, 15 दूना 30 होता है, तो 200 प्लस एल बराबर कितना आ गया, 300 आ गया। अरे इसको इससे उल्टो कर दिया, एल की वैल्यू पूछिए, ये जाके इसमें से घट जाएगा। 100 मीटर का प्लेटफॉर्म था मेरे दोस्त, समझ में आया, सभी को समझ में आया, सभी भाइयों को। आगे बढ़ो, ठीक है ना। देखो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस से एक और क्वेश्चन देखने को मिला, एक बार देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये, समझ में आया, इसको समझो एक बार। देखो एक शर्ट पे एक दुकानदार, एक शर्ट पे कितनी छूट है, 30% की छूट है और रोहित टोटल 810 रुपए बचाना चाहता है। देखो एक शर्ट रखी हुई थी, उसका ये मूल्य था, उस पर कितनी छूट है, 30% छूट है, ठीक है ना, ये छूट है, ये डिस्काउंट है उसका, और वो टोटल डिस्काउंट से कितना बचाना चाहता है रोहित, 810 रुपए बचाना चाहता है, ठीक है। तो प्रत्येक शर्ट की छूट कितनी है, सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए, तो कितनी है, एक शर्ट का मूल्य कितना दे रखा है, 540 रुपए। ये चीज समझ में आई मेरे दोस्त, अब ध्यान से सुनो, 540 रुपए की छूट है, 540 रुपए की शर्ट है, तुम्हें हर शर्ट पे 30% छूट चाहिए, तो तुमसे पूछा है बताओ रोहित ने कितनी शर्टें खरीदी, टोटल उसको 810 रुपए चाहिए, तो एक शर्ट का पहले छूट देख लू क्या मैं कितना, तो 540 रुपए पे मेरे को 30% यानी 30% की छूट मिलेगी, टोटल कितने रुपए हो गए, 54, 4 3 12, 1 5 3 15 1 16, 162 रुपए की छूट मिलेगी मेरे को ये देखनी है टोटल 810 रुपए लेने के लिए मेरे को कितनी शर्टें चाहिए, तो शर्टों का मूल्य, टोटल शर्ट, टोटल खरीदी हुई शर्ट है कितनी है, ये देख लूंगा मैं, टोटल शर्ट है, तो 810 टोटल छूट बनाने के लिए हर शर्ट पे, देखो इधर 810 टोटल मेरे को छूट चाहिए, तो हर शर्ट पे कितना चाहिए मेरे को, 162, तो मैं टोटल 162 का भाग दे दूंगा, मेरे को पता लग जाएगा कितनी छूट चाहिए मेरे को, कितनी छूट मिली है। देखो 9 से कट रहा है, 9 नाम 81 होता है, ये कितना गया, 9 एकम 9, 9 अंटा 72, 18 पंजो 90, 5 शर्ट लेके आया होगा, समझ में आया, इसका राइट आंसर 5 शर्ट था, समझ में आया, 5 शर्ट लेके आया होगा रोहित, ठीक है। अगले की तरफ बढ़ो, देखो मेंसुरेशन से क्वेश्चन आया घनाभ से, देखो क्या दे रखा था, सबसे लंबे डंडे की लंबाई पूछिए तुमसे और उसका आयाम, उस कमरे का आयाम क्या दिया, 10 गुणा देखो मीटर में सब, देखो मीटर में सब 10 गुणा 10 गुणा 5 मीटर। सबको ये चीज पता होनी चाहिए, जब भी किसी चीज का मेरे को विकर्ण चाहिए,
समझ में आया? तो मैं क्या करूंगा, ये आयाम थे उसकी, भुजा थी, एक कमरा था इस तरह का आयताकार, तो सबसे बड़ी यही तो रखूंगा डंडा, ये विकर्ण। तो मेरे को सिर्फ क्या निकाल के आना था, विकर्ण। तो तुम्हें सिर्फ डायगोनल का पता होना चाहिए था कमरे का। तो उसका पता होने के लिए तुम्हें एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर करके आना था। एल का स्क्वायर करोगे तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। देखो इधर रूट लूंगा तो ये 100 प्लस 100 प्लस 25, ठीक है। रूट में कितना आ गया, 225। ये सारा मीटर में है, समझ में आया? सारा मीटर में आएगा ये। तो ये कितना आ गया, 15 मीटर। तो सबसे बड़ा जो डंडा आएगा उसमें 15 मीटर, इस डंडे की लंबाई 15 मीटर राइट आंसर होगी मेरे दोस्त, ठीक है ना? सभी भाई को समझ में आया? अगले की तरफ बढ़े, ठीक है। देखो मेरे दोस्तों, एलसीएम एचसीएफ से भी क्वेश्चन आया, कैसे हैंडल करके आओगे एक बार देखो। अच्छा क्वेश्चन पूछा था, देखो क्या दिया था, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्व समापवर्तक का 100 कितना गुना है, 15 गुना है। देखो इधर जो एलसीएम था उसके एचसीएफ का, जो एचसीएफ था उसका कितना दे रखा है, 15 गुना। सबसे पहले लिख लेते, ठीक है। आगे बढ़ो, उनका एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है, 112 है। देखो एलसीएम प्लस एचसीएफ, इन दोनों का योग भी कितना दे दिया, 112 है मेरे दोस्त। आओ उनमें से एक संख्या, देखो दो संख्या ए और बी मान लेते, एक संख्या कितनी दी, 35। दूसरी संख्या का मान पूछा है, देखो बहुत ईजी था, एक बार देखो सभी को। देखो एलसीएम और एचसीएफ का ये दे दिया, तो मेरे को खुद बताओ, मैं एलसीएम इस एचसीएफ को इधर लिया हूं वर्ग गुणा करके, तो एचसीएफ ये दिख रहा है सभी मेरे दोस्तों को, 15/1 होगा कि नहीं। अब मेरे को एक चीज बताओ, 15/, ये इधर लेके आया तो 15/1, दोनों मिला के कितने हो गए, 16। एलसीएम 15 था, एचसीएफ 1 था, दोनों मिला के 16। इन दोनों की वैल्यू 16 की, 16 का मान कितना दे रखा था, 112। देखो 1600 काटेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 7। 16 7 112 होता है। तो मेरे को पता चला एलसीएम तो आ गया 15 गुना 7 और एचसीएफ 1 का मान था, ये 7 आ गया। देखो जब भी तुम्हें दो संख्या दे दी, एलसीएम एचसीएफ दे दी, तो तुम्हें यह पता होना चाहिए दो संख्याओं का गुणनफल होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। देखो अभी एग्जाम टाइम है, ज्यादा समझा नहीं सकते, लेकिन जब इसको पढ़ाएंगे पूरा प्रॉपर समझेंगे, तो चैनल को पूरे सारे ज्वाइन कर लो, ठीक है। एक बार कैसे करोगे, देखो ए का मान कितना है, 35। बी तुम्हारे पास है नहीं, बी दूसरी संख्या है, यही पूछी थी। एलसीएम का तुम्हें पता चल गया 15 गुणा 7 आया था, और तुम्हें एचसीएफ का पता चल गया कितना है, 7। आओ काट लेते, देखो ये 35 नीचे जाएगा, 35 नीचे जाएगा तो देखो 7 से कट रहा है, 7 पंजू 35 होता है, 5 3 15, 7 तिया 21। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 7 तिया 21। देखो 3 बचा है, 7 बचा है, दोनों को गुणा करके लिख दूंगा 21। तो दूसरी संख्या 29 मेरे दोस्त। तो इस चीज को अपनी नोटबुक में नोट कर लो, और ऐसे ही क्वेश्चनों के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर करो उन बच्चों को जिनको ये चीजें समझ में नहीं आती है ना, ठीक है। तो पूरा पढ़ाएंगे, जब उनको समझ में आएगा, ग्रुप डी और एनटीपीसी के सारे क्वेश्चन भी जो पूछे हैं वो भी लेके आ रहे हैं, उनको चैप्टर वाइज लेके आ रहे हैं, समझ में आया? तो एक बार चैनल को ज्वाइन कर लो। इस क्वेश्चन का आंसर था 21। आगे बढ़ो, देखो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस से एक और क्वेश्चन, जिसमें किलो में वृद्धि या कमी में चोरी के लिए, समझ में आया? एक बार देखो क्या पूछा था। देखो एक दुकानदार 20% लाभ कमाता है और तौल में भी 20% कम तौलता है। देखो ध्यान से सुनना, सीधा जो प्रॉफिट ले रहा है तुमसे 20% ज्यादा ले रहा है, ठीक है भैया। आओ 1000 ग्राम की जगह तुमसे कितना ग्राम कम दे रहा है, 20% कम दे रहा है। कम का मतलब 800 ग्राम ही तुम्हें तोल रहा है। तुमसे ये पूछा बताओ उसका कुल लाभ क्या है। देखो 20% कम तोल रहा है तो 800 ग्राम तोल रहा है, यानी कितने ग्राम बचा रहा है, ये ग्राम बचा रहा है, ठीक है। ग्राम में छोड़ो, एक बार इसको ऐसे नहीं करो, ग्राम को छोड़ो, तुम्हें 20% लाभ चाहिए। कितना प्रॉफिट लाभ चाहिए, 20%। तुम डायरेक्ट जब भी देखो ए प्लस बी में तो कर ही सकते हैं, लेकिन तुम ग्राम में करके आओ। देखो 1000 ग्राम से 20% कम यानी 800 तोड़ रहा है, और 20% ज्यादा कमा रहा है। डायरेक्ट 20% का एक्शन इस पे दिखा क्या हो, 20% दिखाऊंगा, यानी तुम्हें देना कितना चाहिए था, 1200, यानी वो तुम्हें 800 दे रहा है, देना 1200 चाहिए, यानी टोटल कितना, 400 ग्राम का लाभ। टोटल 400 ग्राम का लाभ कमा रहा है कितने पे, 800 ग्राम पे। समझ में आया? टोटल 800 ग्राम पे। परसेंट बनाने के लिए 100%। देखो ये तो सीधा लाभ था उसका, ये चोरी का लाभ था। टोटल लाभ पूछा था तो ग्राम से ग्राम काट देते, 2 0 से 0 0, 4 से 2 बार काट के 50, यानी टोटल 50% लाभ कमा रहा है, 20 नहीं, क्योंकि तोल में भी तो कमा रहा है, तोल भी उसका ही बचत है। तो टोटल इस तरह से एक्शन दिखा क्या हो, टोटल किलो पे या ग्राम पे, टोटल दिखा क्या हो, परसेंटेज लाभ को भी, टोटल 50% लाभ आएगा उसका आंसर, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। देखो दोस्तों समानुपातों से क्वेश्चन हर बार पूछ रहा है, हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, इसमें भी मिला है। देखो एक बार क्या क्वेश्चन पूछा, 15 12 और 20 के चतुर समानुपाती। देखो 15 12
और तुमसे पूछा 15, 12 और 20 का चतुर्थ समानुपाती, चतुर्थ जो चीज नहीं है वो, ठीक है ना, तथा 36 और 100 का, 36 और 100 का मध्य समानुपाती, कौन सा मध्य, मान लो ये बीच वाला x, ये मध्य का मतलब बीच वाला होता है, ठीक है ना। इन दोनों का रेशियो पूछा है, कुछ नहीं करना था। समानुपात कैसे लिखते हैं, ये प्रोपोर्शन का रूप होता है, 12 वाला 12 वाले से, बीच वाला बीच वाले से, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 12 गुणा 20 बटे 15। कैसे किया, दोनों को गुणा कर लिया, इन दोनों को गुणा करके 15 को नीचे भेज दिया, काट लो, 5 से कट रहा है, 5 चौका 20, 5 थी 15, 3 से 4 बार 4 चौक 16, यहाँ पे वैल्यू आई है 16। मध्य समानुपात कैसे पूछता है, मध्य को कितनी बार लिखते हैं, बीच वाले को 2 बार लिखते हैं, तो ये x समानुपात है, x बीच में x था और ये कितना 100, तुम आ जाओ x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 36 गुणा 100, बीच वाला इधर, मध्य पद, बाहरी पदों का गुणनफल मध्य के बराबर, तो x का मान कितना आ गया भैया, रूट में 36 गुणा 100 आ गया, समझ में आया, तो ये 6 आ गया, ये 10 आ गया बाहर, देखो 6 6 36 होता है, ये 10 हो गया, टोटल कितना आ गया 60। इन दोनों का चतुर्थ समानुपात का, मध्य समानुपात का क्या पूछा था, इसको y नाम दे दो, समझ में आया, y नाम दे दो इसको, ये y है, इधर y, ठीक है, ये y। इन दोनों का अनुपात पूछा था, x अनुपात y का अनुपात, तो तुम लिख के आते 16 अनुपात 60 होता है, 4 से कट रहा है 4 चौक 16, 4 से 15 बार, ये राइट आंसर था, 4 अनुपात 15, ठीक है, सभी दोस्त को समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। देखो औसत चाल वाला क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछ रहा है, तुम्हें भी पूछता है आगे वाली शिफ्टों में, तो एक बार देखो कैसे करके आओगे। देखो एक बस थी स्टेशन ए से, समझ में आया, बस स्टैंड ए से बस स्टैंड बी पर गई, जब गई तो 60 की स्पीड से जा रही थी, 60 किलोमीटर पर घंटा, और जब आई जब कितने की स्पीड से आ रही थी भैया, 40 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। गई जब 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से आ रही थी एक, और आते टाइम 40 के, तो मैं कुछ नहीं करना, सापेक्ष चाल यानी औसत चाल पूछी, सापेक्ष नहीं औसत, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड के लिए तुम क्या लगा, क्या होगे 2xy, समझ में आया, 2xy अपॉन x प्लस वाई। देखो यहाँ पे ये x है और ये y का काम कर रही है, पहली चाल x होती है, दूसरी y होती है, ये दो चालों के लिए ओनली, दो चाल दे रखी हो, आने और जाने की दूरी समान हो, देखो बस जितना गई है उतना आ भी रही है, तो तुम्हें ये लगा क्या आना है, तो 2 गुणा 60 गुणा 40, ठीक है मेरे दोस्त, और नीचे कितना करोगे, 60 और 40 का योग था, ये 100 था, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 6 चौका 24, 24 दूना 48, ये 48 किलोमीटर आने और जाने की दूरी थी, देखो दूरी नहीं स्पीड पूछी है, तो 48 किलोमीटर पर घंटा राइट आंसर आएगा, स्पीड क्या रहेगी उसकी 48 किलोमीटर पर घंटा। अगले की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। देखो एलसीएम एचसीएफ से एक और क्वेश्चन देखने को मिला, देखो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखो जब भी गुणनफल पूछे तुमसे तो कैसे निकाल के आओगे, देखो क्या पूछा, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका एलसीएम और एचसीएफ कितना दे रखा है 8, एचसीएफ दे रखा है 8 और एलसीएम कितना दे रखा है 40। देखो एचसीएफ तुम लोगों को दे रखा है 8, एलसीएम तुम लोगों को कितना दे रखा है 40, ये लो। तुमसे पूछा है उन संख्याओं का गुणनफल, तो सबको पता होना चाहिए दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा एलसीएम गुणा कितना होता है एचसीएफ, ये नोट कर लो भैया, सबको पूछ रहा है इस पे क्वेश्चन, समझ में आया। तो एलसीएम की वैल्यू कितनी थी 40, एचसीएफ कितना था 8, यानी तुम्हारा आंसर था 160 राइट आंसर था। सभी को समझ में आया मेरे दोस्तों को, आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन पूछा, कैसे करोगे। देखो दे रखा है ए और बी किसी कार्य को क्रम से 25 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। देखो ए और बी, ए कितने दिन में करता है 25 दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है 20 दिन में करता है, ठीक है, ये चीज पता चली। दोनों साथ मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं। सबसे पहले तुम्हारा काम होना चाहिए एलसीएम लेने का, दोनों को एलसीएम कितना है 100, तो इसको बोलेंगे टोटल ऑफ वर्क। कैसे समझना है, देखो किसी फार्म हाउस में 100 पेड़ लगाने थे, ये 25 दिन में लगाता है, तो भाग दिया तो 4 पेड़ एक दिन में लगा रहा होगा, समझ में आया 4 पेड़। ये 20 दिन में लगाता है तो एक दिन में कितने पेड़ लगा रहा होगा 5 दिन में। देखो जो ज्यादा काम करेगा वो जल्दी करेगा, जो कम करेगा वो देर से करेगा, ये सबको पता है मेरे भाई, सबको पढ़ा रखा है। टोटल वर्क 20 था, दोनों साथ मिलकर 4 दिन तक गए, 5 और 4 कितना होता है 9, 4 दिन तक साथ गए, 9 चौक 36, इन्होंने 36 पेड़ लगा दिए, 100 में से बच्चे कितने 64 पेड़ लगे। उसमें से देखो दोनों ने साथ मिलकर काम किया था, 20 चला गया, अब ओनली कौन लगाएगा बच्चे हुए काम को, ए लगाएगा 4 4 करके, तो 16 चौको 64 होता है, तो बाकी काम को 16 दिन में एक कंप्लीट कर देगा, समझ में आया, शेष काम को 16 दिन में कर देगा ये, ठीक है, इस तरह से हैंडल करके आओ, आगे बढ़ो। देखो एक क्वेश्चन शंकु से देखने को मिला, क्या दिया था एक बार देखो इधर, देखो एक शंकु का आधार का क्षेत्रफल, देखो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए ये शंकु है, ये आधार इसका, समझ में आया, ये इसकी हाइट है, ये तिर्यक ऊंचाई होती है और ये त्रिज्या होती है इसकी, ठीक है।
इस पूरे का आधार यानी इस सर्किल का कितना दे दिया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया। समझ में आया? यानी ये पूरा आधार इसका सर्किल है, तो सर्किल का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी आर का मान कितना आ जाएगा, 7। देखो जिस भाई को समझ नहीं आया वो कैसे करेगा, 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर कितना, 154। जब तुम इसको 11 से काटोगे, देखो 22 से भी काट सकते हो, 11 से काटो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, तो 7 बार पूरा पूरा कट गया, आर स्क्वायर बराबर हो गया 49, 7 49 हो गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7। सभी दोस्त को समझ में आया? समझ में आया? ये तुमसे दिया, तुमसे पूछा है उसकी ऊंचाई दे रखी है तुम्हें 24 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है ऊंचाई, 24। समझ में आया? तुमसे पूछा है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, देखो वक्र पृष्ठ होता है ये साइड वाला, तुमसे ये वैल्यू पूछी है भैया, कौन सी वैल्यू पूछी है, ये वाली, इसका मान होता है पाई आर एल। समझ में आया? तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर भी तुम्हारे पास है 7, एल नहीं है। मेरे को बताओ ये 24 है और ये 7 है, तो पाई तो अगर ट्रिपलेट की रेट कैसी होती है, 25, 24 और 7 नहीं होती क्या? अगर ये 24 है, ये 7 है, तो ये कितनी हो गई, 25। तो बस तुम्हें यहाँ 25 रख के आना था, 7 से काट देते, 25 दूना 50, 5 होता, 25 दूना 50 और 5 कितना होता, 55। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ये राइट आंसर था, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ो, देखो ये पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझो एक बार कैसे करना है। औसत से क्वेश्चन पूछा था, देखो 10 संख्याओं का औसत 625 दिया। देखो एवरेज बराबर क्या होता है, सबको पता होना चाहिए, एवरेज बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होता है भैया, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए। देखो तुम्हें संख्या में दी, 10 संख्याओं का औसत दिया, जो एवरेज था वो 625 था, तो टोटल कितना होगा इनका योग, योग निकालने के लिए तुम कर क्या होगे, 6250, 6250 कर दोगे। आगे आओ, आगे तुमसे दिया कितनी संख्या, 25 संख्याओं का औसत कितना दिया, 100, 25 का 100 दिया, अगर हर 25 संख्या को 100 दिया गया, टोटल कितना हो गया, 2500 हो गया, ठीक है। उसने तुमसे कुछ नहीं पूछा, इन 35 संख्याओं का औसत पूछा, ये वाली वैल्यू, टोटल जोड़ोगे तो कितना हो गया, 50, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। देखो औसत बोलता है राशियों का योग, तो 8750 ऊपर लिखना था, 35 नीचे काट के आना था, 5 से 7 बार, 5 एकम 5, 5 7 35, 5 25, 1750 में इसका भाग दोगे, 7 दूनी 14, 7 5 35, यानी प्रत्येक को 250, इसका राइट आंसर था, ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर सभी को सारे क्वेश्चन समझ में आए तो चैनल को लाइक और शेयर करेंगे, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो अपने उन दोस्तों को जिनको ये सारी क्वेश्चन, जिनके एग्जाम लगी नहीं है, उनके एग्जाम लगने वाले हैं, जिनको ये एनालिसिस है उन पेपरों का जो पेपर लग गए, तो आने वाले को सबको प्रॉफिट होगा, तो उन बच्चों को शेयर करो जिनके पेपर अभी नहीं लगे, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले जो वीडियो आएंगे ग्रुप डी के लिए, जितने भी पेपर लग गए ग्रुप डी के, जितना भी प्रीवियस ईयर है सारा डालेंगे, एनटीपीसी में जितना भी प्रीवियस ईयर है सारा, तो उनको एक बार कमेंट करके बताओ, उनको पेपर वाइज जैसे पेपर सोल्व इनके जैसे ये करवा रहे वे डालें, या फिर जैसे सिंप्लीफिकेशन को अलग से, रेशियो को अलग से, भाई रेशियो से ये क्वेश्चन पूछे उनको अलग से डालें, ठीक है। तो मेरे दोस्त सभी एक बार टाइप करके बताएंगे कैसा क्वेश्चन डालना है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर ले, ठीक है, धन्यवाद।